प्यार के रंग से रंग दो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जाति या बोली, आप सबको होली की मुबारक। बहुत ज़्यादा होली ये ऐसा त्योहार है कि हम सबको खुशियों से भर देता है। ये रंगों का त्योहार हर जगह रंग बिखेर देता है, लेकिन होली के बहुत सारे आध्यात्मिक महत्व है। आज इसी एपिसोड में होली की आध्यात्मिक रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। आपको होली की बहुत बहुत मुबारक। नमस्ते। ओम शांति। सभी को मेरी तरफ से होली की मुबारक। ओम शांति। होली का जो त्योहार है ये भी महत्वपूर्ण त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और 2 दिन चलता है। होली का दहन होता है और दूसरे दिन रंगों का त्योहार, रंग लगाए जाते हैं सब पे। उत्तर भारत में होली का विशेष अधिक महत्व है। तो होली के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है? होली एक बहुत बड़ा त्योहार है और केवल भारत में ही नहीं, अभी तो मीडिया की वजह से देश विदेशों में भी होली के बारे में लोग जानने लगे हैं। कई जगह पे मनाते भी हैं, क्योंकि भारतीय लोग अभी पूरे विश्व में हैं, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो होली अभी इंटरनेशनल त्योहार हो गया है और मुझे लगता है ये सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि होली एक रंग का त्योहार है। और होली के वक्त अलग मूड रहता है लोगों का। और होली के बारे में एक बात हम सब ने सुनी है, बचपन से सुनी है, बुरा न मानो होली है। होली का दहन ये पहला दिन होता है होली का, और दूसरा दिन जो रंग का होता है आपने कहा। तो होली का दहन में कहानियां ऐसे आती है कि होलिका हिरण्यकश्यप राजा की पुत्री है और प्रहलाद उसका पुत्र है। भक्त प्रहलाद जिसका नाम है, वो परमात्मा का भक्त है। और जब राजा हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति का अहंकार होता है, वो दैत्य कुल का है और वो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन उसका पुत्र, खुद का पुत्र उसको भगवान कहने से अस्वीकार करता है। तब उसको गुस्सा आता है, तो वो उसको ऊंची दीवार से नीचे फेंकता है या जलते हुए तेल में डालता है, लेकिन उससे भी वो बच के निकलता है। तब होलिका को जो वरदान रहता है, तो होलिका कहते हैं कि मैं अग्नि में बैठती हूँ और मुझे अग्नि का कोई प्रकोप नहीं होता है, मैं जलती नहीं, लेकिन मैं जिसको लेके बैठती हूँ वो भस्म हो जाता है। तो प्रहलाद को मेरे गोद में दे दो, मैं उसको लेके बैठ जाऊंगी। और उस समय ऐसे दिखाया है कहानी में कि वो होलिका बैठती है अग्नि में, लेकिन प्रहलाद परमात्मा की याद में रहता है, तो प्रहलाद को कुछ नहीं होता है और होलिका खत्म हो जाती है। तो ये कहानी है। और इस कहानी का सार हमको ये लेना चाहिए कि जो बच्चे या जो आत्माएं परमात्मा की याद में खोई हुई रहती हैं, उनके ऊपर, जिसको कहते हैं ना, सांच के ऊपर आंच नहीं आती, या जो कहानी है कि बिल्ली के पुंगरे आग में भी सुरक्षित रहते हैं, ऐसी कहानियां हैं। तो जो परमात्मा प्रेमी आत्मा है, परमात्मा उनकी पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है, वो सुरक्षित रहते हैं हमेशा, लेकिन सच्चे दिल से। सच्चे दिल का भाव बहुत जरूरी है, जो हमने भगवत गीता में भी देखा। अनन्यास चिंतयन्तो, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भाव से जो परमात्मा को याद करता है, तो भक्त प्रहलाद की यह अवस्था दिखाई है कि उसके मुख में निरंतर परमात्मा की याद रहती है। तो ऐसे अनन्य भाव से जो परमात्मा की याद में चलते हैं, उनके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, अग्नि समान परिस्थिति। होली में पुरानी चीजों को डालते हैं, उनको जलाते हैं, तो उसका प्रतीकात्मक भाव ये लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुरी चीजें हैं, हमारी बुरी आदतें हैं, एक्चुअली जो होलिका है वो दैत्य कुल की प्रतीक है, राक्षस। तो हमारे अंदर जो राक्षसी वृत्तियां है ना, उनको हमको खत्म करना है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आजकल ये अवेयरनेस सबके अंदर बढ़ने लगा है, क्योंकि हम देखते हैं मैसेजेस सब एक दूसरे को भेजते हैं, तो उसमें यही होता है मैसेजेस में कि आप बुरी चीज़ें छोड़ दीजिए या बुरी चीज़ों को जलाइए, तभी वास्तव अर्थ में होली मनाएं, ऐसा उसका होगा। लेकिन फिर भी लोग छोड़ नहीं पाते हैं। केवल इतना बोलने से बुरी चीजें जाते तो कितना इजी होता है। अवेयरनेस तो क्रिएट हो रहा है ना, आपको नॉलेज तो मिल रहा है। नहीं, उसके आगे की स्टेप को समझना चाहिए, है ना। तो ये स्थूल चीजें भी अगर देखा जाए ना, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं गांव में गया था, तो होली के वक्त या किसी की मृत्यु के वक्त पूरा का पूरा पेड़ काट देते हैं लकड़ी का।
अभी इसका ठीक है, हम मनाने के रूप में ज़रूर मनाएं, लेकिन पूरा पेड़ काटने की क्या ज़रूरत है? कितना लकड़ी का नुकसान होता है, कितनी लकड़ी इसमें जलाई जाती है। तो इसका अगर सही रूप में आध्यात्मिक अर्थ हम समझे कि हमारी वृत्तियों को परिवर्तन करना है, और केवल इतना बोलने से कि आप बुरी बातें नहीं छोड़ो तो बहुत अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। इतना इजी नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा था कि योग की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए अंदर। अंदर जब तक योग की अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी, उसके बगैर परिवर्तन होना मुश्किल है। आदत नहीं बदलती है। एक दिन आप उपवास रखते हो तो कितना तकलीफ होती है, आप सोचो, है जी ना, शरीर को। अभी उपवास हम रखते हैं तो किस चीजों का उपवास? ये निगेटिविटी का फोर्स है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि जो भगवत गीता में 3रे अध्याय में कहा है, अथकेन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषा, माना पता है ये चीज गलत है, फिर भी रोक नहीं पा रहे। जी तो केवल नॉलेज से नहीं बदलेगा, नॉलेज के साथ साधना चाहिए आपको। लोगों को महसूस है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरी इस गुस्से की वजह से या मेरी इस आदत के वजह से मैं भी दुखी हूँ और दूसरे भी दुखी है, ये पता है, ये नॉलेज आ गया, ये नॉलेज आ अवेयरनेस गया, लेकिन बदलने की ताकत नहीं है। ताकत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये ताकत आएगी का? वहां पर ही मेडिटेशन का रोल है ना। मेडिटेशन केवल रियलाइजेशन नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा, आजकल व्हाट्सएप है या फेसबुक है या गूगल की वजह से लोग जान लेते हैं क्या है, लेकिन सिर्फ जानने से नहीं होता है ना। जी सबसे ज्यादा जो गलतियां कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये गलत है। नहीं, होली का एक बहुत सुंदर अर्थ ये भी है, आपको कितनी भी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन लोग कहते हैं होली के दिन आपको सारा पुराना भूलकर एक दूसरे के गले लगना है, लेकिन फिर भी लोग पुरानी बातें भूलते नहीं हैं। बहुत मुश्किल है। मैं वही कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट इजी। पुरानी बातों को भूलना इजी नहीं है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गहरी चोट लगी हुई रहती है और बहुत सालों तक लोग उसको रिवाइज करते रहते हैं मन के अंदर, जो भी हुआ है तो वो पक्का कर चुके हैं। उसको हल्का करना केवल बोल दो छोड़ने से नहीं होता है, क्योंकि वो अहंकार जो होता है, वो अहंकार उन बातों को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन सिर्फ एक थॉट की ज़रूरत है ना। ये तो आपके लिए शायद इजी है ना। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत पेशेंट आते हैं, मैं उनको बहुत समझाता हूँ। मैंने उनको समझाया, देखो आप इतने सालों से इस बात को पकड़ के रखे हैं, आज होली है या आज अच्छा दिन है, आप इसको छोड़ दो, क्योंकि ये चीज आपको तकलीफ दे रहे है। तो बुरा ना मानो, होली है, पास्ट की बातें भूल जाओ। होली है ना, होली का अर्थ बताते, जो हो गया उसको भूल जाओ। जी लेकिन इतना नहीं इजी है। जब तक आपके अंदर वो ईगो है ना, अहंकार है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको समर्पण होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा को हम सच्ची दिल से होली के दिन पे सरेंडर करें, है ना, और बता दे कि मेरे से ये गलती हुई है, जानते अनजानते हुए, नोइंगली अननोइंगली मेरे से गलती हुई है, और मैं सबसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, और मैं आज सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। जब ये दिल से करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से करेंगे, तभी ये बातें जा सकते हैं। ये होली का वास्तविक अर्थ यानी होगा। बेसिकली समर्पण भाव बहुत जरूरी परमात्मा है। के लिए बहुत आवश्यक है, और जब दिल का होगा तभी जाकर हमारे अंदर की जो बुराइयां, वो होली जैसे हम जलाते हैं, होली का दहन करते, उसमें हमारी बुराइयां जा सकती है। होली का पहले दिन जलाई जाती है और दूसरे दिन रंग, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, रंग तो हम जानते हैं, कलर का अपना सिग्निफिकेंस है, वाइब्रेंट जब देखते हैं तो एक एनर्जी फील होती है हम सबको, लेकिन एक दूसरे को लगाने का क्या पर्पस है? मुझे तो ऐसे लगता है होली एक टोटली आध्यात्मिक, पूर्ण रीति से आध्यात्मिक त्योहार है, इसलिए इसको सबको मनाना चाहिए। एक्चुअली देखो, होली का दूसरा जो अर्थ हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया, होली अंग्रेजी में, एक तो चलो हमने होली का दहन का होली कर दिया, दूसरा हमने देखा होली माना हो गई, जो बीत गया बीत गया। बीत गया। जी वैसे कहते हैं पास्ट इज पास्ट, पर पास्ट इज पास्ट होता नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जी पर तीसरा जो अंग्रेजी शब्द है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उसका स्पेलिंग आता है HOLY, होली माना पवित्र। जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, तब तक परमात्मा का रंग आपको चढ़ नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जो स्लोगन है, परमात्मा शिव बाबा ने हमको बताया कि योगी बनो पवित्र बनो, या पवित्र बनो फिर योगी बनो। तो जब तक आत्मा, अभी जैसे कोई चीज है ना, पहले से ही मैली है, आप उसके ऊपर क्या कलर लगाएंगे? उसको साफ करना पड़ता है। जी तो जितना हम मेडिटेशन करने
का अभ्यास करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, और जब हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि परमात्मा में धीरे धीरे स्थिर होने लगते, धीरे धीरे वो मैल निकलने लगती है, और जैसे वो आत्मा स्वच्छ होने लगती है तो परमात्मा का रंग उसके ऊपर चढ़ने लगता है। परमात्मा का कौन सा रंग? कि परमात्मा शांति का सागर है तो शांति आने लगती है, परमात्मा प्यार का सागर है तो प्यार का रंग चढ़ता है, शांति का रंग चढ़ता है, आनंद का रंग चढ़ता है। तो ये यानी सब रंग है, ये सब ज्ञान रंगों के में रंग, एक आत्मा पूरी तरह से ये सच्चा है। भीग जाती है। और जो मुझे मीरा का भजन यहाँ पर याद आ रहा है कि ऐसी रंग दे, ऐसी रंग दे मोरी चुनरिया कि रंग ना ही छूटे। बहुत तो सुंदर। चुनरी कौन सी है? ये चुनरी स्थूल नहीं है, हालांकि हम कलर लगाते हैं उसके ऊपर भी आजकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कलर जो आजकल लगाते हैं बहुत डैमेजिंग बहुत कलर होते damaging हैं ना। कलर है। वो कहते हैं कि ऐसा रंग लगाए कि 1 महीना तक नहीं जाए, 1 महीने तक इनके चेहरे और हाथ से रंग जाता है। अभी आप सोचो कितने कितने नुकसानदायक ये कलर है, हमारे सिस्टम में खींचे जाते हैं, स्किन खराब होती है। तो ये कलर लगाना ये नहीं भाव है, उसके पीछे भाव ये है कि आप परमात्मा के रंगों में रंग जाओ। ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया कि रंग ना ही छूटे। और ये अविनाशी सच्चा रंग परमात्मा के प्यार का है, उसके ज्ञान का है, उसके गुणों का है, उसके शक्तियों का है। ये रंग है मनाना, मुझे ऐसे लगता है वो सच्ची होली मनाना है। परमात्मा के रंग से आत्मा को कैसे रंगना है, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन और एक चीज होली में की जाती है जो भी कई कॉमन है, भांग भी पीते हैं। यस। तो उसका क्या रीज़न है? क्या भांग पीना अच्छा है? क्योंकि वैसे तो कोई भी नशा ठीक नहीं है, आप तो वैसे नशा मुक्ति में बहुत सारा काम करते हैं। हम पूरे साल भर में ना कुछ दिनों को स्पेशली टारगेट करते हैं। जैसे अभी 31 दिसंबर हुआ तो हमारा काम 25 दिसंबर से ही चालू होता है, लोगों को प्राइम टारगेट करें, होश में नया साल मनाए, है ना, जी। मदहोश होके नहीं। जी। तो हमारी तैयारी कुछ दिन पहले, ऐसे होली एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसको लोगों ने अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, है ना, ये भांग है या शराब है, इसका सेवन करते हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए भले उनका एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है ना, आप भूल जाते हैं। पुरानी बातों को भूलने के लिए भांग और शराब की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम गमों को भुलाने के लिए शराब पीते हैं या नशा करते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि कौन कहता है गमों को भुलाती है शराब, उल्टा गमों को याद दिलाती है शराब। क्योंकि ऐसा होता है कि वो थोड़े समय के लिए आप भूल गए, लेकिन जैसे उसका असर उतर जाता है और डबल समस्या इससे उधर ही ज़्यादा। है, और आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, आपके पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो क्यों हम ऐसी नशीली चीजों का इस्तेमाल करें भगवान के नाम पर? और इन्हीं बातों के ऊपर से दूसरे जो लोग हैं, दूसरे धर्म वाले हमारे ऊपर टिका करते हैं कि ये भगवान को याद करते हैं और भगवान के नाम पर ये नशा करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए। और जिसने भी ये चालू किया, मुझे नहीं लगता है ये ओरिजिनल होली का त्योहार है। नहीं, लेकिन जब आप खुशियाँ मना रहे हो तो वैसे ही आप बहुत नशे में हो, क्योंकि वो खुशी का भी एक नशा है ना, आप उसमें पूरी तरह से आप एंजॉय कर रहे हो। फिर और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए क्यों लिया जाता है? मुझे हमेशा ये सवाल पैदा होता मुझे है। ऐसे लगता है आजकल इंडस्ट्री है और बहुत स्ट्रांग ये इंडस्ट्री है, कमर्शियलाइज किया जा रहा है हर कमर्शलाइज किया त्योहार जा को। रहा है कि आपको पार्टी सेलिब्रेट करना है मतलब शराब चाहिए। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि जब भी क्रिकेट की मैच जीती जाती है तो शैंपेन की बोतल को फोड़ा जाता है। क्यों भैया, शैंपेन ही क्यों चाहिए आपको? शैंपेन के बगैर चले, और वो भी इतना अच्छी तरह से वो उसमें से वो छाग निकलता है, उसको दबाते वो ऊपर उठता है, तो जैसे कि खुशियां बिखरती है। ये आप दिखाने की वजह से उसका मास इफेक्ट बहुत होता है, यस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है पूरे पब्लिक पर, क्योंकि पूरे वो पब्लिक, उनके लिए वो एक हीरो है, उनके वो यस, सभी। सेलिब्रेशन माना अभी क्या हो गया, जब भी सेलिब्रेशन है तब आपको शैंपेन या शराब चाहिए। माना शराब माना पार्टी, ये पार्टी माना, एसोसिएशन हो गया ये है। एसोसिएशन दिमाग में डाल दिया। ये इंडस्ट्री बहुत चालाक है। तो मैं इस एसोसिएशन को तोड़ना चाहता हूँ कि क्या शराब के बगैर पार्टी नहीं हो सकती? क्या नशीली चीजों के बगैर पार्टी नहीं कर सकते? उनको वो सब ड्राई लगता है। नहीं, ये प्रोग्रामिंग है, इसको चैलेंज करो।
तो हमने क्या किया, बहुत जगह पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, 31 दिसंबर को ही ले लो, तो शराब की जगह पे दूध भी बांट सकते हैं, छाछ बांट सकते हैं आप, है ना। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रिंक कितने हैं जो अच्छी तरह से हम फ्लेवर करके उनको परोसे जा सकते हैं ना। तो ये प्रोग्रामिंग है इंडस्ट्री की, और हम इसका निषेध करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आदत अच्छी नहीं है, और हमको पता है केमिकली कि इन चीज़ों का डिपेंडेंसी हो जाता है। आज आप थोड़ा ले रहे हैं, कल आपको उसी किक के लिए ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये डिपेंडेंसी की आदत हमको छोड़ना चाहिए, और ये मुझे नहीं लगता है कि होली का आध्यात्मिक रहस्य में कहीं पर भी नशीली चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे हम योग अग्नि की बात कर रहे थे कि योग की अग्नि जितनी बढ़ती है उतने विकार कम होते हैं, तो हम कैसे योग करें? थोड़ा-सा आप उस पर प्रकाश डालेंगे? क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, कि जिस योग की स्टेजेस कैसे हैं? जो बिगिनर्स है उसके लिए क्या करना है? जो थोड़ा-सा आगे पहुँचे उनके लिए क्या करना है? जो सेंटर पे नहीं जाते हैं उनके लिए आप यहाँ से अगर टिप्स देंगे तो मैं समझती हूँ उनको बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बातें हमने अभी डिस्कस की हुँ। कि होली के 3 अर्थ बताए, पास्ट को भूल जाओ, तो आजकल हमारे पास बहुत सारा डेटा है, और हम देखते हैं कि मेजॉरिटी हमारे जो विचार रहते हैं, 80% विचार हमारे रिपीटिशन होते हैं, कल के जो विचार हैं, माना पास्ट वाले विचार होते हैं। रह गया 10% विचार, वो हमारे भविष्य के बारे में होते हैं, और जी। 5% हम वर्तमान में जीते हैं। ओनली 5%। ये बहुत डरावना फिगर है। इसका मतलब हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि रियली अभी प्रोजेक्शन है। हमको पता है अभी हम 2019 में हैं, तो 2020 का साल डिप्रेशन का साल कहा गया है, माना नंबर 1 किलर डिप्रेशन होगा। और ये अभी डेटा से हमको पता चल रहा है कि 80% अगर आप पास्ट में रहोगे तो आप माना भूतकाल की बातों को सोच रहे हैं, तो इसका मतलब भूतकाल हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है। और भूतकाल में क्या है, चलो प्लेजेंट बातें भी है, अच्छी बातें भी है, लेकिन उसको नहीं याद करेंगे। जो गलत हुआ है, किसी ने इंसल्ट किया हुआ है, अपमान किया हुआ है, या नुकसान हुआ है, या कोई छोड़ के, उसी को याद करते हैं और उसके वजह से जाते। तो इसको भुलाना, इसका मतलब कठिन हो रहा है वर्तमान समय। तो उसके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं, तो उसका टिप्स हमको देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा टेक्निक इसमें जो काम करता है, जो मैंने देखा है, अगर आप लिखना जानते हो तो अपनी पूरी भावनाओं को आप एक पन्ने के ऊपर लिख दो। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। मुझे पता है क्या पड़ा हुआ है, लेकिन बोलने से नहीं निकलता है। जब हम लिखते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिवली आ जाता है वो, और लिखने से उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। तो वो सब भावनाएं 1-2 पेपर के ऊपर आप लिखो, ये बहुत जरूरी है। और उस पेपर को पढ़ो, और उस पेपर को आप जला दो, और जलाने के बाद उसको समर्पित कर दो परमात्मा को। अच्छा, ये तो बहुत एक अच्छी बहुत टेक्निक है। अच्छा टेक्निक है, जो बहुत लोगों में रिजल्ट देता है। कई लोगों को लगता है इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है, आप ये करके देखो। साइकोलॉजी में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग भूल नहीं पाते, उनको ये टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप आते ही आपका योग नहीं लगेगा। योग लगने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। आजकल लोग पेशेंस कम रखते हैं। तो तब तक आपको क्या करना है, तो अपने दिल की जो भी बातें हैं वो कागज के ऊपर लानी चाहिए, और उस कागज को जलाना चाहिए। और इन द मीन टाइम मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप से बात करो। एक ही सवाल हम ट्रेनिंग में लोगों से पूछते हैं, चलो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, बुरा हुआ आप कहते हैं, और आप उस स्मृतियों को भुलाना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने आप को 2 ही सवाल पूछो, 1-2 सवाल पूछो। पहला सवाल, आपने इतने सालों से इस बात को अपने दिमाग में, जहन में पकड़ के रखा है, आपको उसके वजह से क्या फायदा हुआ? आपको या जिसके प्रति की बात कुछ फायदा हुआ है? तो अंदर से जवाब आएगा कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या इसको पकड़ के रखना जरूरी है? तो अपने आप आपको अंदर से, क्योंकि जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यही सवाल है लोगों का, हम छोड़ना चाहते हैं, हमें ये भी पता है कि ये हमें फ़ायदा नहीं दे रहा है, हमें नुकसान ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटोमेटिक हो रहा है। नहीं, वहां पे अवेयरनेस की कमी है। ये वही मैं कह रहा हूँ कि ऊपर ऊपर का रियलाइजेशन है, डीप रियलाइजेशन नहीं है। अगर आप सचमुच में गहराई से जाके आपके दिल को आप पूछो ना, तो आपको पता चलेगा। ये जो मैंने सवाल पूछे, 2 सवाल पूछो, मेरे को तकलीफ हो रही है,
मैंने इतने समय तक इस बात को पकड़ के रखा, आउटकम कुछ नहीं हुआ, मैं भी परेशान है, सामने वाली आत्मा भी परेशान है। इसीलिए मैं सोच समझ के परमात्मा को साक्षी रखकर इस बात को छोड़ना चाहती, क्योंकि मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। और सचमुच में जब आप दिल से ये फील करेंगे, दिल से, दिल की गहराई से, उसी समय आप हल्के हो जाएंगे। तो ये सवाल पहला पूछना चालू करो। उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए आपके अंदर बहुत ईगो है, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते। ईगो माना ये नहीं कि हमेशा गुस्से में रहने वाला है। ईगो ये भी है कि आई एम अटैच टू एन इमेज और अ थॉट और अ फीलिंग, उसको भी ईगो। ईगो इज अटैचमेंट बेसिकली, एंड व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेट टू द अटैचमेंट इट क्रिएट्स फियर। लेकिन लोग कहते हैं अटैचमेंट के बगैर दुनिया चलेगी कैसे, अटैचमेंट छोड़ना नहीं है, यही नॉलेज नहीं है ना किसी को। हाँ, एक होता है डिपेंडेंसी, तो ठीक है डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पर जब रिलेशन साथ में रहते हैं तो अटैचमेंट तो होगी ही। कैसे चल सकेंगे विदाउट अटैच? माँ का एक बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट है, बच्चा तकलीफ दे रहा है, माँ रो रही है, फिर भी माँ छोड़ तो नहीं सकती ना। हम छोड़ने को कहीं नहीं रहे नहीं हैं। छोड़ना यानी ऊपर से नहीं है, पर साथ में आपको रहना है। और कुछ चीज़ें जॉइंटली जुड़ी हुई है परिवार की, यस, है ना? मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का नहीं जम रहा है, आपस में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है उनका साथ में चलना, लेकिन बच्चों की वजह से साथ में रह रहे हैं। अब बहुत बार सोचते इग्नोर करें, बट 365 डेज़ 24 आवर्स अगर आप किसी पर्सन के साथ रहते हो, तो नेचुरली क्लैशेस होते हैं बीच-बीच में। है ना? और फिर से आप उसी लूप में चले जाते हो। परसों ही फ़ोन आया था एक बहन का, वो यही चीज़ कह रही है कि पिछले 1 साल से मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। मुझे समझ में भी आ रहा है कि मुझे अब कुछ भी हो जाए इसमें से निकलना है, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही हूँ। मतलब इतना हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ चुका है कि गले की एंडोस्कोपी करनी पड़ी और पता चला कि इतना एंगर की वजह से और हेट्रेड की वजह से तकलीफ़ हो रही है, जो कि पूरी लाइफ़ के लिए डैमेज हो चुका है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रही है। एग्जैक्टली, 100%। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ पर ही मेडिटेशन का रोल आता है, और इसको शब्दों में रख पाना शायद कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और हम इसको ऐसे बोलते हैं, आपने रिलेशनशिप्स का उदाहरण दिया। ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में है कि हम भूल नहीं पाते हैं। तो विंटर फायर का हम उदाहरण देते हैं ना। विंटर फायर में जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, आप उसके ज़्यादा नज़दीक जाओ तो आप जल जाओगे, दूर जाओगे तो आपको ठंड लगेगी। तो आपको इक्वी डिस्टेंस रहना होता है, जिससे आपको सेक भी मिले लेकिन जलना नहीं चाहिए, है ना? इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में न्यारा और प्यारा रहना, डिटैच बट लविंग। और परमात्मा ऐसे ही जीता है। परमात्मा के भी सभी बच्चे हैं। तो कई लोग हमको पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख है, बीमारियां बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, तो भगवान अगर रहम का सागर है तो उसको वो कर क्या रहा है? क्या उसको नहीं लगता ये उसके बच्चे और उसको ध्यान देना चाहिए? ये सवाल हमको पूछा जाता है। और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि यस, भगवान को भी दिल है और वो चाहता है कि बच्चों के दुख दूर करे। लेकिन भगवान खुद नहीं कुछ करेगा, क्योंकि कर्म हमने किया है तो हमको ही करना पड़ेगा। फिर से भगवान केवल विधान करेगा। और वो टेक्निक भगवान इस शो के द्वारा आप लोगों को बता रहा है कि आप मेडिटेशन का अभ्यास करो। और मेडिटेशन माना घर बार छोड़ना नहीं है। सब कुछ करते वक्त दिल से उसको याद करो। अभी याद करो माने कैसे याद करो? अपनी समस्या उसको सुना दो। पकड़ के रखा है आपने और आपको लगता है अटैचमेंट, ये जो मैंने पकड़ा है इसमें ही सुख है, लेकिन एक बार छोड़ के देखो तो पता चलेगा सुख पकड़ने में है या छोड़ने में। तो ये जो पकड़ना कब है और छोड़ना कब है, ये समझ में जिसको आ गया उसके लिए बहुत इजी है। जी। तो ये हमारे पास बुद्धि, जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं ना, तो हमको पता चलता है कौन सी चीज को और कितना देर तक पकड़ना है और कितना देर के बाद छोड़ देना है। जी। ये आर्ट है। अब ये कला है। ये शब्दों में बोलना शायद इजी हो, लेकिन जिनको मुश्किल लग रहा है वो ये प्रैक्टिस करे। तो जो पुरानी बातें हमको दुख दे रही है, आज होली के दिन आप अपने साथ थोड़ा एकांत में बैठो और अपने साथ ये बात करो कि यस, ये बातें मैंने बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखी, आज मुझे पता चल रहा है कि इनके वजह से मैं खुद दुखी हूँ, बाकी भी दुखी है। पूरी सोच समझ के गहराई से इन बातों को छोड़ रहा हूँ। फिर से वो बात आएगी, फिर बोलो परमात्मा ये मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आएंगे,
फिर तीसरी बार दे दो, कंटिन्यूअस चौथी प्रैक्टिस। बार आपके पास आएगी नहीं और आप जी, उससे मुक्त हो जाएँगे। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा। होली का आपने जो आज एक्सरसाइज़ कराया कि कैसे पुरानी बातों को छोड़ना है, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज़ है। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक मित्र इसको ज़रूर करेंगे। आपको होली की फिर से अनेक शुभकामनाएँ और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। होली आज दिन तक हम सब ने ट्रेडिशनल वे से बहुत बार मनाई होगी, लेकिन इस बार आज के दिन, होली के दिन कुछ एक ऐसा संकल्प लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई पुरानी बात ही हमने पकड़ के रखी हो, लेकिन कोई हमारी ऐसी आदत हो जिसको छोड़ना हम सालों से चाहते होंगे। तो एक बहुत सुंदर पिक्चर तैयार करें कि कोई ऐसी होली सच में जल रही है, कुछ आपके सामने ऐसे होली का दहन हो रहा है और उसमें वो चीज़ आप डाल रहे हैं। कुछ ऐसा बनाइए, या जैसे आज डॉक्टर सचिन ने हमको कहा कि अपनी भावनाएं कागज पे लिख डालिए और फिर वो उस कागज को जला दीजिए, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट आप जितना करते रहेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, उतना सही मायने में हम होली मनाएंगे, तभी हमारी सच्चे रूप में होली होगी। आपको फिर से होली की अनेक शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत ही सुंदर और मंगलमय हो। इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ। नमस्ते।